सभी संत मंत और श्री कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों को हमारा प्रेम पूर्ण जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि लेकर आए। पर भरा परमेश्वर श्री जगदर स्वामी महाराज जी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इस नए साल में ढेर सारी खुशियाँ और सौगात आपके लिए परमात्मा लेकर आए। देखो, श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी कहते हैं कि जब हम नए साल की भक्ति से, विनम्र भाव से परमात्मा को एक नया दिन की शुरुआत करते हैं तो सब लोगों का ये कहना है कि पूरा साल सुख समृद्धि में हमारा व्यतीत होता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा सारा साल और सारा दिन परमात्मा की भक्ति में ही चलता रहे। तो आज के दिन हम लोगों को क्या कार्य करने हैं, आज के दिन हमारा पूरा दिन, आज के दिन हमें सारा दिन परमात्मा की सेवा में व्यतीत करना है, भक्ति में व्यतीत करना है और परमात्मा का ध्यान करना है। छोटे छोटे बच्चों को जितना हो सके आज अटूट प्रेम दे देना। हो सकता है किसी को आपके प्रेम की आवश्यकता हो सकता है किसी को आपके थोड़े मीठे से बोल की आवश्यकता हो। तो आज हमें बहुत सारा प्रेम लुटाना है। तो देखो, छोटा सा एक जो बच्चा होता है वह सब हम प्रेम के ही भूखे हैं। तो इस संसार में आए हैं तो हमें सिर्फ सबसे प्रेम ही प्रेम करना है। तो श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि अगर हम ये नया वर्ष शांतिपूर्वक बिताएंगे और परमात्मा का ध्यान करते हुए बिताएंगे तो बस पूरा साल हमारा हंसते खेलते परमात्मा के श्री चरणों में ही निकल जाएं। तो हम अपने इस जीवन को जियो तो ऐसे जियो कि बस यही जीवन हमारा आखिरी हो। इसलिए एक एक दिन को, एक एक क्षण को बस परमात्मा के साथ बिताओ और खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करो। इतने खुश होकर अपने जीवन को व्यतीत करो कि बस कोई भी दुख का लम्हा आपको ना सताए। हंसते खेलते ही ये ज़िंदगी हमारी ऐसे ही बीत जाए। तो हमें कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है वो आप एक फ़कीर से सीख लेना। बिना कुछ ना होते हुए भी वह अपने मुख के ऊपर प्रसन्नता रखता है, खुशियाँ रखता है, क्योंकि हर पल हर वक्त वह परमात्मा के ध्यान में होता है। तो जहाँ भी रहो बस हमें क्या करना है, परमात्मा का ध्यान अपने मस्तक में रखना है। आप भरी भीड़ में भी रहकर भी परमात्मा की तरफ। ये 2025 बहुत शुभ है हमारे लिए। अगर हम राशि फल की तरफ देखें तो 2025 के अंदर सारे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे और हमारे बिगड़े हुए रिश्ते भी बन जाएंगे। तो ये 2025 बहुत सारी खुशियाँ लेकर हमारे साथ आया हुआ है। तो ये वर्ष बहुत ही खुशी भरा रहेगा, बहुत ही आनंद में, सुख में, प्रेरणादायक रहेगा। ये 2025 हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आया हुआ है और इस 2025 में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी घटित होगी जो 2024 में नहीं हुई हैं। वो क्या है कि इस 2025 में हमें परमात्मा से और प्रेम जागृत होगा, क्योंकि ऐसा हमें आभास हो रहा है, ऐसा हम फील कर पा रहे हैं कि 2025 में हम परमात्मा से और कनेक्ट हो जाएंगे। परमात्मा ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो ये 2025 में वो सारी पूर्ण होनी चाहिए। तो लग जाओ अपने काम में, और वो काम यही है कि पूरी ब्रह्म विज्ञान तो हम नहीं पढ़ सकते, परंतु लीला चरित्र पढ़ने की शुरुआत करिए। गीता, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने का आज से ही शुरुआत कर दीजिए। तो देखो, ये 2025 में आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो अपने समय को बचाइए और इस कीमती अनमोल जीवन को ऐसे बचाकर चलिए कि बस आपका ये जीवन जिसलिए हम आए हैं ना, उससे कहीं दुगना हम यहाँ से लेकर जा सकते हैं। हमें यहाँ से ले जाना क्या है, यहाँ से हमें कुछ और नहीं ले जाना है, बस प्रभु का नाम, चिंतन और परमात्मा की कमाई लेकर जाना है। बहुत सारी भक्ति करते रहिए और परमात्मा का ध्यान करते रहिए।
दुनिया की हर खुशी आपके कदम चूमे और दुनिया की हर कामयाबी आपके पीछे भागे। यही दुआ करते हैं हम श्री कृष्ण राया से कि ये 2025 आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, प्यार और समृद्धि लेकर आए। देखो, इस संसार के अंदर इतनी छोटी सी आयु के अंदर, जीवन के अंदर हम बहुत सारी ज़िंदगी में खुशियाँ कमा सकते हैं, अपनों का प्यार कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संसार में जिस लिए आए हैं वो पर भरा परमेश्वर, जो हमें बार बार सही राह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम कितने अज्ञानी मानव हैं कि अपने जीवन को इतनी आसानी से ख़राब कर देते हैं, व्यस्त कर देते हैं, क्योंकि ये जो जीवन हमें प्राप्त हुआ ये बहुत कुछ करने के लिए मिला हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत सारी डिग्रियां आप हासिल कर लो, बहुत सारी तरक्की आप कर लो, बहुत कामयाबी लो अपने जीवन में, परंतु हमारे जीवन के अंदर अगर हम अपनी दृष्टिकोण से देखें तो हमारे लिए एक ही डिग्री है, वो है परमात्मा की प्राप्ति। जिस व्यक्ति ने बस परमात्मा की प्राप्ति कर ली, उसके लिए हम कहेंगे कि इस संसार के अंदर आया वो व्यक्ति तो ऐसा कुछ कर गया। कहते हैं कि अगर आए हैं तो कुछ अच्छी करनी करते चलो। कबीर दास जी ने कितने प्यारे प्यारे दोहे अपने लेखिक में लिखे हुए हैं कि इस संसार के अंदर हम आए थे, लेकिन हम भूल चुके हैं कि हम किस लिए आए थे। तो देखो, यहाँ पे हम आए हैं कर्म करने के लिए। तो परमात्मा को हमें याद करने की आवश्यकता है, परमात्मा को बुलाने की आवश्यकता है। और परमात्मा को इस 2025 में हमें क्या भेंट करना है ये आप सारे लोग जानते होंगे। हमें परमात्मा को पूरा साल नहीं कहूँगी, पूरा जीवन समर्पण कर देना है। ये 2025 में इतना सारा हमें परमात्मा का नाम कमाना है, धन नहीं कमाना है। धन की आवश्यकता कुछ क्षण के लिए होती है, परंतु अगर अपने जीवन का कल्याण करने की आपको थोड़ी सी भी इच्छा है तो हमें इस 2025 में ऐसे ऐसे काम करने हैं जो हमने पहले जो हमारे ईयर्स गए हैं वो काम नहीं किए हैं। तो हमारा एक ही काम है, वो क्या है? स्मरण करना।